अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ग़रब उर्दून में इसराइली फ़ौज की फायरिंग में 6 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। जनीन में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की कर दी गई तदफीन, हज़ारों फ़लस्तीनियों की शिरकत, इसराइल के खिलाफ लगाए गए नारे। हमास ने गवालियों के दूसरे ग्रुप को किया रिहा, थाईलैंड के शहरियों के अलावा इसराइली ख़वातीन समेत 17 अफराद शामिल। नरेंद्र मोदी ने किया दावा, तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी हुकूमत। मेदक में इंतखाबी रैली से किया खिताब। गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये हो जाएगी, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस। तेलंगाना के आंदोलन में राहुल गांधी का दावा। और मजदूरों को सुरंग से बाहर आने में 6 से 7 दिन लगेंगे। आज से उत्तरकाशी में ड्रिलिंग शुरू हो रही है, लेकिन ये सुस्त और ख़तरनाक। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक ग़रब उर्दून में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हुए हैं। इनमें से 4 जनीन में, एक मगरबी किनारे के शुमाल में वाक़ कस्बे क़बातिया में और एक फ़लस्तीनी जनूबी इलाक़े अल-बहरा में शहीद हुए। वज़ारत सेहत ने इत्तला दी है कि 25 साला डॉक्टर शामह कमाल इसराइली फ़ौज की फायरिंग से क़बातिया कस्बे में शहीद हो गए। वज़ीर सेहत ने बताया है कि फायरिंग में अबू हरब का एक भाई ज़ख्मी हुआ। जनीन में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ शहर में घुसने के दौरान इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मगरबी किनारे में तकरीबन 20 सालों में सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद इसराइली कार्रवाई का मुशाहिदा किया गया, जिसमें 14 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हुए हैं। مساجين كان الصبح كانوا لما فاتوا يرتاحوا وكانوا ينادوا على البيت، واهل البيت في السماعات انه اهل صهيب يطلعوا برا، ما بيعرفوا انه فيش فيها حدا. مبلشين يرشوا عليها بالرشاشات ال500 من ورا، ومفايتين ضاربين غرفة صهيب فوق بصواريخ انرجي، ومن جوا مفجرينها، وهي الدمار الابواب بخربوا. هذا هو تخريب بس، انه ما في شباب اعتقلوهم من هون يعني، بس هي تخريب وتفجير لأهالي الشهداء ولأهالي المطاردين. هاي بيت مطارد كمان هون، وهاي بيت شهيد هون، وهاي بيت شهيد هون. يعني القصف ما بيستنى وقت ولا بيستنى حدا، هم أي شيء في دارك. يعني هذا البيت اللي بحد على يسارنا نسوان كان آمنات في بيت الدار، غرفة وطرقة صغيرة، ضربوا البيت. الناس اللي ماركة بالشارع اتصاوبت بدون أي عمل، بدون أي شيء، يعني ما بيستنى إنك تحمل سلاح ولا تحمل شيء. وروم هذا احنا شو بنقول؟ الله يحيي المقاومة وعاشت كتيبة جنين، والله ينصر المقاومة في جميع أطيافها ومكانها اللي بتدعي للحرية. شاب عادي زيه زي أي واحد ماشي في بلده، بس ممنوع حتى انك انت تمشي في بلدك في حرية او تروح على دارك او اي مطرح. انت مش امن، في جيش، انت هدف في بيتك، في الشارع، على السطح، في اي مطرح. ما برحموا حدا، ما بيستنوا حدا انه يكون زي ما هم بدهم. जनीन में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की आज तदफीन कर दी गई। उनके नमाज जनाजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने शिरकत की और इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए।
इस दरमियान हमास ने यरगमालियों के दूसरे ग्रुप को भी रिहा किया, जिसमें थाईलैंड के शहरी भी बताए गए हैं। हमास के मुसल्लह विंग ने एक वीडियो जारी की जिसमें यरगमाल बनाए गए खवातीन और बच्चों को एक गाड़ी में बिठाकर इसराइल भेजा जा रहा है। हमास ने दूसरे मरहले के तौर पर 17 यरगमालियों को रिहा किया है, जिनमें थाई शहरी के अलावा इसराइली खवातीन भी शामिल हैं। Welcome. 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 تمام تمام فهمت فهمت بس لحظة इसराइल और फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप के हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी के तीसरे दिन इतवार की सुबह इसराइल गाज़ा सरहद के करीब आग से सियाह धुएं के बादल देखे गए। 13 इसराइली और 4 थाई शहरी इतवार के रोज़ हमास के कैद से फ़लस्तीनी कैदियों के बदले यरगमालियों की दूसरी रिहाई के सिलसिले में इसराइल पहुंचे थे। जंगबंदी के तहत 4 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 50 यरगमालियों को 150 फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला किया जाना है। हमास की तरफ से रिहाई पाने वाले यरगमाली देर गए गाज़ा की पट्टी से निकलने के बाद मिस्र की राफा क्रॉसिंग पर एक बस में सवार हुए। मुकामी मिस्री अल-कहरा न्यूज़ पर नशर होने वाली फुटेज में दिखाया गया है कि एक बस यरगमालियों को ले जा रही थी, जो इतवार की सुबह रफ़ा में दाखिल हुई। मिस्री टीवी न्यूज़ चैनल ने बताया है कि यरगमालियों को इसराइल के हवाले किया जाएगा। हमास ने हफ्ते की रात 13 इसराइली यरगमालियों और 4 गैर मुल्कियों को रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी के हवाले किया था। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि कैदियों की रिहाई के माहदे में थोड़ी देर पहले की रुकावट के बाद कतर और मिस्र की सालिफी से इस पर काबू पा लिया गया। بعينه من الشاحنات وأنتم توقفون ذلك وتعرقلونه. سراح الأسرى الفلسطينيين، إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. الإسرائيلي لم يلتزم، أطلق سراح بدلا من بدا واضحا أنه الاتفاق، تنفيذ الاتفاق واستمرار الهدنة ينقذ هذا الاتفاق. الآن يشرفنا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. مرحبا بك أستاذ عماد، يسعدنا أن تنضم إلينا في هذه الأمسية. हमास के ज़ेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सप्लाई के बारे में तनाज़े पर आर्जी ताख़ीर के बाद मुआहदे को ख़तरा लाहक होने के बाद उन्हें जल्द ही कुछ देखने की उम्मीद है। बाइडन के तबसरे के फ़ौरन बाद बैनुल-अक़वामी कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने तस्दीक की है कि हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों और 4 गैर मुल्कियों को तंजीम के हवाले किया। क़तर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये बात बताई गई।
कतर ने इसराइल हमास जंगबंदी में तोसी के लिए बाज़ाब्ता कोशिशें शुरू कर दी है। इस सिलसिले में एक कतरी वफ़द ने इसराइल का दौरा किया है ताकि जंगबंदी में तोसी के लिए बाज़ाब्ता तबादला ख्याल किया जा सके। बताया गया है कि जुमा के रोज़ से शुरू होने वाली 4 रोज़ा जंगबंदी को मज़ीद 4 दिनों की तोसी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कतर टीम की इस आमद का एक मकसद ज़ेर अमल जंगबंदी माहदे पर अमल के लिए दोनों तरफ राबता कारी में रहकर यरगमालियों की रिहाई ऐसे उमूर को बिला तात्तुल आगे बढ़ाने में मदद देना है। मिस्र की तरफ से भी कहा गया है कि जंगबंदी में तोसी के लिए मुताल्लिक़ तमाम फरीक़ों से मुस्बित इशारे मिले हैं। इम्कान है कि इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा के लिए जारी जंगबंदी में 1 या 2 दिन की तोसी हो जाएगी। थाईलैंड के सूबे लोप्योरी में हज़ारों बंदरों की सालाना दावत इतवार को शुरू हुई, जिसमें उनके लिए ताज़ा फलों, सब्जियों और मीठे की प्लेटें रखी गईं। मुंतज़मीन और सयाहों पर चढ़ते हुए हज़ारों बंदरों ने इस दावत में शिरकत की। एक अंदाजे के मुताबिक $8,477 के फ्रूट्स बंदरों के लिए रखे गए थे। ये फेस्टिवल हर साल थाईलैंड में मनाया जाता है। ये त्यौहार, जिसकी क़यादत 83 साला मुकामी ताजे योंग यूथ कर रहे हैं, अब अपने 35वें साल में है ताकि सूबे में सियाहत को फ़रोग़ मिल सके। इतवार के रोज़ भी दिल्ली और इसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में हवा का मियार इंतहाई ख़राब रहा। शहर में सड़कें और इमारतें स्मोक की लपेट में थीं। सर्दियों में दिल्ली की फ़िज़ाई आलूदगी बदतर हो जाती है जब हवा की रफ्तार कम हो जाती है और गाड़ियों, सनतों और किसानों की तरफ से पैदा होने वाली आलूदगी की वजह से दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी इंतहा को पहुँच जाती है। दिल्ली की आवाम ने गले में खराश और आँखों में जलन की शिकायत की है। भाई गला खराब होता है, आंखों में जलन होती है, पानी आता है आंखों में से हल्का हल्का। बाकी बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत है। तेलंगाना के मेदक में पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इस बार तेलंगाना सिर्फ एक करारदाद के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पहली बार बीजेपी की हुकूमत बनेगी और तेलंगाना में कमल खिलेगा। तेलंगाना के अंदोले में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी ने कहा है कि हमने 6 वादे किए हैं, जैसे ही हमारी हुकूमत बनेगी ये 6 वादे कानून बन जाएंगे। सबसे पहले महालक्ष्मी स्कीम है, ख़वातीन के बैंक अकाउंट में हर माह 2500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आते ही गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये हो जाएगी। कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस फ्राहम करेगी। पहली कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर इन 6 वायदों को कानून में बदल डालेगा। मोट्टमोदटा कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रजाला सरकार कैसे चलाएगी, मैं ये आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमने 6 वायदे किए हैं।
जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये 6 वायदे कानून बन जाएंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर इन 6 वायदों को कानून में बदल डालेगा। మొట్టమొదట ముఖ్యమంత్రి కేబినెట్ తో సమావేశమైన తర్వాత ఈ 6 అంశాల మీద మేము నిర్ణయం తీసుకొని వీటి అమలు కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తాం। सबसे पहला वायदा महालक्ष्मी स्कीम, महिलाओं का स्कीम। మొట్టమొదటిది మహాలక్ష్మి స్కీమ్ ఇలా 2500 రూపాయలు ఒక్క మహిళకు మేము ఇవ్వబోతున్నాం। 2500 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। ప్రతి నెల 2500 రూపాయలు ప్రతి మహిళ ఇంటికి మేము బయలకు చేర్చబోతున్నాం। आज आप गैस सिलेंडर के लिए आज आप गैस सिलेंडर के लिए 1200 रुपए देते हो। ఈ రోజున మీరు గ్యాస్ సిలిండర్ కు 1200 రూపాయలు మీరు చెల్లిస్తున్నారు। तेलंगाना के नारायणपेट में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि ये बुनकरों का खित्ता है, बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया गया। हम नारायणपेट में एक टेक्सटाइल पार्क बनाने का फैसला किया है। केसीआर माहीगीरों के लिए कोई स्कीम नहीं लाए। हमने फैसला किया है कि बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद तमाम माहीगीरों की फलाह व बहबूद के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। बिहार के नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि एक बात तो तय है कि लोग पीएम नरेंद्र मोदी की हुकूमत से नाराज हैं, जिसका जिक्र आपको 3 दिसंबर को देखने में मिल जाएगा। और ये लोकतंत्र की यही ना खूबसूरती, उससे क्या अपनी बात रखने का लोग जो है सबको मौका मिलना ही चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी, अब चुनाव आ रहा है तो सब कार्यक्रम तो करवे करेगा, तो इस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको करना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है उससे लोग परेशान है, तबाह है। शायद इस वजह से जो है भीड़ नहीं आ पा रही। लेकिन आरजेडी के लोग तोड़ रहे हैं, ये कहना है नित्यानंद राय का कहना है। मुंबई दहशतगर्दाना हमला 26/11 केस के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निगम ने कहा है कि हमले को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन हर कोई हैरान है कि क्या मुकम्मल इंसाफ हुआ है। कुछ और लोग ये भी मानते हैं कि हमले के पीछे जो लोग थे, जिन्होंने साजिश रची थी, वो अभी तक बरी हैं। हमने अदालत में साबित कर दिया था कि हमलावर किसके कहने पर यहाँ आए थे। इन्होंने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। हमले के पीछे जो लोग थे, जिन्होंने साजिश रची थी, अभी भी वो कानून के शिकंजे के बाहर। मैं मानता हूं कि हमलावर को हमने तो सजा कर दी, लेकिन हमने कोर्ट में ये भी साबित कर दिया कि ये किसके कहने पर ये हमलावर आए थे। देखिए, पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवादियों को मदद। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान मनीष तिवारी ने कहा है कि 26/11 हिंदुस्तान पर सबसे खौफनाक दहशतगर्दाना हमले की नुमाइंदगी करता था। इसने कौम के शऊर और रूह को झंझोड़ दिया। सितम ज़रीफ़ी यह है कि इस हमले के 15 साल बाद भी इस हमले के मास्टरमाइंड और असल कसूरवार उन्हें अभी तक इंसाफ के कटघरे में नहीं लाया गया। The irony is that even 15 years after that attack, the masterminds and the principal perpetrators of that attack have still not been brought to justice. The reason for that is very clear, because they are being protected by their masters, the deep state in Pakistan, namely the Inter-Service Intelligence Agency, which has been the fountainhead of spreading instability throughout South Asia. Under those circumstances, उत्तरकाशी के सियालघाट
कोट टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर आने के लिए अब 6 से 7 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। कारकुनों और रेस्क्यू टीम के दरमियान 60 मीटर का फासला है। 21 नवंबर को अमेरिकन मशीन से ड्रिलिंग शुरू कर गई थी, लेकिन 25 नवंबर की सुबह मशीन तकरीबन 47 मीटर तक फेल हो गई। मशीन लोहे के पाइप से टकराने के बाद ड्रिलिंग रोक दी गई। अब बाकी 12 से 13 मीटर हाथ से खोदने का मंसूबा है। कोई नहीं जानता कि इसमें कितना वक्त लगेगा। दूसरे ऑप्शन के तहत अब पहाड़ की चोटी से ड्रिलिंग की जाएगी। अगर ऊपर से ड्रिलिंग की जाए तो तकरीबन 90 मीटर खोदना पड़ेगा। ये न सिर्फ मौजूदा उफुकी ड्रिलिंग से ज़्यादा ख़तरनाक है बल्कि सुस्त भी है। आम आदमी पार्टी की यौम तासीस के मौके पर दिल्ली के वज़ीर आला और पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने खिताब किया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 11 बरसों में आप पार्टी को जितना निशाना बनाया गया, किसी और सियासी जमात को निशाना नहीं बनाया गया। केजरीवाल ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि मरकज़ ने आप पार्टी के खिलाफ 250 से ज़्यादा छोटे मुकदमात दर्ज किए हैं। यही हमारी देशभक्ति है। आज तक जहां हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पे चुनाव होते थे, आज इस देश में शिक्षा पे बात होने लगी है, स्वास्थ्य पे बात होने लगी है। हमारे विरोधी चाहे हमें जितनी गालियां दें, आज वो भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति तो बदल के रख दी है। इसी सोच, इसी जज्बे को हमें आगे बढ़ाते रहना है। चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन हो, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को और देश के हर आम आदमी को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार स्टूडेंट काउंसिल की कविता की निज़ामाबाद में इंतखाबी मुहिम जारी है। कविता ने निज़ामाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस और बीजेपी लीडरान को तनकीद का निशाना इन्होंने बनाया। उनका कहना था कि अपोजिशन लीडरान तेलंगाना आकर बिरयानी खा के चले जाते हैं। इन्होंने अमित शाह को जुमलों का बादशाह करार दिया। उनका कहना था कि आंजहानी इंदिरा गांधी को जब भी तेलंगाना की ज़रूरत थी तो तेलंगाना की अवाम ने उनका साथ दिया, लेकिन गांधी ख़ानदान कभी भी तेलंगाना की अवाम के साथ नहीं रहा। जब भी तेलंगाना को गांधी ख़ानदान की ज़रूरत पड़ी, गांधी ख़ानदान ने तेलंगाना को साथ नहीं, सिर्फ धोखा दिया। इन्होंने पूछा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी केसेस दर्ज हैं तो इनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया, तो क्या इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है? आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गरबे उर्दून में इस्राएली फौज की फायरिंग में 6 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। जनीन में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की कर दी गई तदफीन। हजारों फलस्तीनियों की शिरकत। इस्राएल के खिलाफ लगाए गए नारे। हमास ने गवालियों के दूसरे ग्रुप को किया रिहा। थाईलैंड के शहरियों के अलावा इस्राएली खवातीन समेत 17 अफराद शामिल। नरेंद्र मोदी ने किया दावा, तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी हुकूमत। मेदक में इंतखाबी रैली से किया खिताब। गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये हो जाएगी। खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस। तेलंगाना के आंदोलन में राहुल गांधी का दावा। और मजदूरों को सुरंग से बाहर आने में 6 से 7 दिन लगेंगे। आज से उत्तरकाशी में ड्रिलिंग शुरू हो रही है, लेकिन ये सुस्त और खतरनाक। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।